चलो भाग चलते हैं। हाँ, यहां से दूर, इतनी दूर की हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। काश ऐसा कर पाते, लेकिन इतना आसान नहीं है अपने सपने जीना। लेकिन अब ऐसा करना होगा। और घुट-घुट के नहीं जी सकते हम। ये झूठ की जिंदगी नहीं सही जाती हमसे अब। पीहू दीदी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। केटी, हमें लगता है कि Go ahead. केटी, हमें लगता है कि हमें मटका सिल्क नहीं यूज करना चाहिए। उसका लुक थोड़ा स्टिफ आएगा और उसका फैब्रिक भी अनइवन है, इसलिए। And then? केटी, हमें प्योर सिल्क यूज करना चाहिए क्योंकि उसका लुक ग्लॉसी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। सच। अब एक मिनट, ये देखिए, ये सिल्क, ये वाला सिल्क, ये बहुत अच्छा लगेगा। Some people, I tell you. मिस गर्ग, आई सजेस्ट कि प्योर सिल्क पे अपना लेक्चर यही बंद कर दो। मुझे मटका सिल्क ही चाहिए इस डिजाइन के लिए। ये डिजाइन, ये फैब्रिक, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन नो मोर डिस्कशंस मिस गर्ग, राइट? ओके गर्ल्स, मेरे की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल मिलते हैं। सी यू। Bye. हेलो, आज घर नहीं जाना क्या? नहीं जाना है। अब हमारा मतलब है कि हमारा कुछ काम बाकी है, वो हम कंप्लीट करके निकलेंगे। ओके देन, सी यू। बाय। कुछ बताओगी भी क्या हुआ? मौसी माँ, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। जब मैं वहाँ वापस गई ना, तो मैंने पीहू दीदी को एक लड़के से बात करते हुए सुना और वो अपनी शादी वादी छोड़कर भाग जाने की बातें कर रही थी।
ऑब्वियसली ये सुनकर मैंने रिएक्ट किया। आप हमें ऐसे मत देखिए, वो सिर्फ एक सीन की लाइन थी। अरे आप भूल गई क्या? आप ही तो हमें उस एक्टिंग स्कूल में छोड़कर आई थी। जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ डायलॉग्स थे तब मैंने माफी मांगी। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त देखकर ऐसा लगा जैसे वो लड़का पीहू दीदी को भड़का रहा है। और मैडम की इस ओवर रिएक्ट करने की बीमारी की वजह से वहाँ हमें उस लड़की के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये अच्छा है, ना ससुराल में चैन से रह सकते हैं ना मायके में। हमारा तो जीवन ही जेल हो गया है। दीदी 1 मिनट में बात तो। उसे जाने दो, उसे और तंग मत करो और भगवान के लिए उसका पीछा करना छोड़ दो। मौसी माँ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझ के पीहू दीदी को तंग कर रही हूँ या उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, हम जानते हैं तुम जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करोगी, लेकिन जब वो नहीं चाहती तो उसे अकेला छोड़ दो ना। तुम्हें उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है गुंजन। हम हैं ना, उसका भला बुरा देखने के लिए हम हैं। इस घर में हम सबसे विनती करते हैं, हमारी बेटी को उसके हाल पर छोड़ दो, रहने दो उसे। और थोड़ा सा वक्त दो उसे संभालने के लिए। भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दो, हम और कुछ नहीं चाहते। रहने दो गुंजन, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो कहना सुनना था सब हो गया है, चलो अंदर। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्यों रचना, तुम्हारी तो ऐश है, कॉलेज के साथ साथ काम भी कर रही हो, और ऊपर से घर लेट आने पर तुम्हें तो मनाई भी नहीं है। और तो और तुम्हारे बॉस है जो तुम हीरो टाइप दिखते हैं, जिनके ऊपर लड़कियां हमेशा मरती रहती है। और एक तुम्हारी पीहू दीदी है जिसकी तुम्हारी उम्र में मम्मी पापा ने शादी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, एक लड़की को पार लगा दिया, और दूसरी लड़की के लिए ऐसा सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रचना बिटिया को सब कुछ अलाउड है। पीहू दीदी, आप मम्मी और पापा के बारे में गलत सोच रहे हैं। अच्छा जी, हमें मम्मी पापा को समझने की अक्ल नहीं है? कृपया आप ज्ञान दीजिए। ओहो दीदी, आप बेकार में बात का इश्यू बना रही हैं। मम्मी पापा ने हम दोनों को वही करने दिया जो हम चाहते थे, और दीदी हमारा पढ़ाई के साथ काम करने का मन था, इसलिए उन्होंने हमें करने दिया। और दीदी आपका कॉलेज जाने का मन नहीं था, आप शादी करना चाहती थी, इसलिए मम्मी पापा ने आपकी शादी करा दी, और वो भी इतने अच्छे इंसान से। जीजा जी जैसा इंसान इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ जरूर, एक दिन उनके साथ बिता कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। मजाले किसी दिन उन्होंने हमारे साथ प्यार से बात की हो, या किसी दिन अपनी बीवी के लिए कुछ खास किया हो। जब से हम वहाँ ब्याह करके गए, सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर की जिंदगी जी रहे। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे अच्छे जीजा जी ने हमें अभी तक एक फोन तक नहीं किया है। तुम सही कह रही हो रचना, तुम्हारे जीजा जी जैसा इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसे रिश्ते में रहने से तो अच्छा है कि छुटकारा पाले ऐसे रिश्ते से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।